अपनी या अपने क्षेत्र की समस्याओं को, लोगों की पीड़ा को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन आईमा शोषित, पीड़ित, असहाय लोगों की पीड़ा और क्षेत्रीय समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने तथा मीडिया हितों की रक्षा के साथ आम आदमी के मौलिक अधिकारों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। आईमा द्वारा सदस्यों को प्रतिदिन पेशेवर पत्रकारों की भांति समाचार लेखन और आरटीआई फाइलिंग का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं, लोगों की पीड़ा या अन्य विविध समाचारों को सरलता से आईमा मीडिया जन जन की आवाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके शासन प्रशासन तक पहुंचाने के साथ देश विदेश तक प्रसारित कर सकें। आईमा जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर अपनी कमेटियां गठित करने हेतु अग्रसर है। आप भी आईमा के सदस्य बनकर आम आदमी की पीड़ा और क्षेत्रीय समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर तथा विविध समाचारों को अपलोड करके राष्ट्र एवं जनहित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े आम नागरिक, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार, रंगमंच से जुड़े कलाकार एवं साहित्यकार आईमा के सदस्य बन सकते हैं। सक्रिय सदस्य अपना सदस्यता परिचय पत्र एवं सदस्यता प्रमाण पत्र अवश्य डाउनलोड कर लें। आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। कभी महावीर, कभी विश्वामित्र, कभी नानक, कभी कई सारे महाभारत का इतिहास आप पढ़ा देते हैं। लेकिन एक बात कभी सोचे हैं, 100-150 की आबादी है, मैं क्यों इनको भगवान मानता हूं? मैं 1 घंटा आज तक सोया नहीं हूं। मैं 22 साल में एमएलए बना था, मैं 7 बार एमपी बना। दुनिया में दोबारा कोई इंडिपेंडेंट नहीं बनता है। आज तक वर्ल्ड का इतिहास नहीं है। हमें लोगों ने बेटे की तरह, मेरी कोई जाति दुनिया में नहीं है, मैं जात कभी नहीं जाना, मैं आनंद मार्गी हूं, लेकिन सच्चाई के साथ जीना मैं आनंद मार्ग स्कूल से शुरू की। मैं क्यों गॉड कहता हूं इनको? हम गॉड के आचरण और चरित्र को लेकर गॉड का पूरा कर्म यदि हम इस दुनिया के, इस समाज के लिए, इसकी खुशियों के लिए ढूंढना शुरू करें। गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड का मतलब होता है, जैसे इंद्र ने कहा कि हम पूरी दुनिया को नाश कर देंगे, सर्वश्रेष्ठ मैं हो, तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ मानो, नहीं तो बारिश इतनी होगी कि कोई नहीं बचेगा। कृष्ण ने कहा नहीं, जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। उन्होंने गोवर्धन को उठाया और बोला पूरी दुनिया मेरे गोवर्धन के नीचे आओ। यदा यदा ही धर्म से याद करिए, वो भाव जिन्होंने हमेशा कृष्ण के वाणी में, शिव की वाणी में, राम के कैरेक्टर में, मोहम्मद साहब के कैरेक्टर में, गुरु नानक के कैरेक्टर में, जस्टिस क्राइस्ट के कैरेक्टर में, आज आप किसी अस्पताल जाइए, वहां सबसे ज्यादा आपको केरल की नर्स मिलेगी, बिहार की नहीं मिलेगी, हिंदी पट्टी की नहीं मिलेगी, केरल की नर्स मिलेगी। क्योंकि वो कोई भी काम अप्रोच वो जस्टिस क्राइस्ट के लिए बनता है। उसको लगता है कि मैं इसकी जो सेवा कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपने डेस्टिनी के लिए। उसमें उनका मैं नहीं होता, हम। इसीलिए बिहारी समाज को जियो और सेंटीमेंट से ही सब मत राइट करें। 150 करोड़ की आबादी में
गुप्ता जी 84 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर दिए, 84 करोड़। आजाद हिंदुस्तान के बाद 92% लोगों के पास 6,000 पर कैपिटा इनकम है। मां 6,000, लगभग इस हिंदुस्तान में 72% लोगों के पास फूस और खपरा और घी को टीम का है। 89% लोगों के पास कट्ठे में जमीन है, धूल में 1 बीघा से नीचे। हमारे बाप दादा को 10,000 बीघा जमीन मथुरा में। हम बांका आए, बांका के बाद मधेपुरा कामत आए, 100 बीघा जमीन भी आज हमारे पास नहीं है। अंदाजा कीजिए ये जो भीड़ है, 2 बीघा जमीन वाले कौन कौन बिहार के लोग यहाँ बैठे हैं। एक भाई पर 2 बीघा, एक भाई पर वो अपना हाथ उठाइए। 2 बीघा से ऊपर एक भाई पर गिनिए, गिनिए। इसमें कितने लोग हैं? एक मिनट बेटा, गिनिए। 5 मछली की दुकान, दूध की दुकान, इसमें लगभग 95% ऐसे लोग होंगे जो मजदूरी करके अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी जीने पर मजबूर होंगे। आप सोचिए इनके बारे में कौन सोचे। इसमें कितने लोग हैं जो यूथ बीए ग्रेजुएशन किया हुआ है? हाथ उठाइए। ग्रेजुएशन बीए गिनिए सर, गिनिए। इसमें कितने लोग हैं जिसकी बहन और बेटी बीए किया हुआ है, जिसके घर में वो हाथ उठाए। बीए जिसकी बहन और बेटी, गिनिए। क्या यही बात है? सुन लीजिए आप सब लोग, अब जमीन नहीं बची, रोजगार नहीं बचा, बैंक पैसा नहीं देगी, लोन नहीं मिलेगा, जनधन नहीं मिलेगा, स्टार्टअप नहीं है, स्कीम नहीं है, स्टैंडअप नहीं है, ब्याज और सूद इतना है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा छठदादा और आने वाला कोई पोस्ट उस ब्याज और सूद से नहीं निकल सकता। हम बात करें, हम बात करें, बिहार की स्थिति जानिए और मेरे स्पीच को पढ़िए। मैं दुनिया का 5 बार रिकॉर्डेड एमपी हूं, सबसे ज्यादा डिबेट और स्पीच। आप हमें एक बात बताओ, यहां जो लोग बैठे, बिहार में भिखारू ठाकुर भी है, बिहार में राजेंद्र बाबू, बिहार में रेणु भी है, बिहार में नक्षत्र मलाकार भी है, बिहार में जुब्बा सैनी भी है, बिहार में सुन भी है, बिहार में आर्यभट्ट भी है, बिहार में चाणक्य भी है, बिहार में चंद्रगुप्त भी है, बिहार साहित्य भी है, बिहार विक्रमशिला भी है, बिहार नालंदा भी है, बिहार आध्यात्मिकता का संगम भी है, विद्यापति कवि भी है, राष्ट्र कवि भी है, बिहार वैशाली भी है, बिहार नैतिकता का संदेश भी है। लेकिन कभी आपने सोचा बंगाल, अंग्रेज से लड़ाई हुई, मुगल से लड़ाई हुई, तो सबसे पहले पंजाब, बंगाल,
इस देश में बड़ी क्रांति यदि इस दुनिया में हुई। हम साहित्य के लिए जाने गए, हम अध्यात्म के लिए जाने गए, हम प्रेम के संदेश के लिए जाने गए। लेकिन जब क्रांति की बात आई तो पंजाब से बंगाल उसके दर्शन को उठा के देखिए, चाहे अंग्रेज के काल में चाहे मुगल के काल में, आप उठाइए। जानते हैं क्यों? बताऊं, बिहार की गरीबी, बिहार की बेरोजगारी, बिहार में मक्का, डेनमार्क के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का बिहार, सबसे क्वालिटी वाला मक्का बिहार। दुनिया में 92% मकान बिहार, दुनिया में 73% मछली बिहार, दुनिया में 61.3% दूध बिहार। दुनिया में ईमानदारी से मेहनत करने की जज्बा बिहार से बाहर, बिहार में नहीं, बिहार में होंगे वो मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन बिहार से बाहर जाएगा तो अपनी जिंदगी के लिए इतना मेहनत करता है जितना आप सोच नहीं सकते। खाली केला और लीची नहीं, पूरा फूड प्रोसेसिंग, सबसे ज्यादा नदी कहीं है, सबसे ज्यादा तालाब कहीं है वो मिथिला, सबसे ज्यादा मांस कहीं है तो मिथिला। गंडक वही, बूढ़ी गंडक वही, केहर वही, कन्हर वही, कोसी वही, महानंदा वही, सोन वही, गंगा वही, लगभग मामूल वही, जामुन वही, कोठिया वही, गड़े वही, चौथी वही। हमारी मछली नहीं बिकती है और साउथ की मछली हमारे बिहार में सब एक छोटे से 4 कट्ठे जमीन में पानी लगाकर मकान पैदा करके हम स्कॉर्पियो खरीद के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे पास बाजार नहीं है, मेरे पास मार्केट रेट नहीं है। मक्का पैदा करेंगे हम, पॉपकॉर्न बेचेगा दिल्ली। मक्का पैदा करेंगे हम, दूध में कॉर्नफ्लेक्स खाएगा पप्पू यादव। मक्का पैदा करेंगे हम, सत्तू बिकेगा बम्बई में। और मेरा सत्तू नहीं, बम्बई सत्तू बना के भी बम्बई ही बेचेगा, हमसे सिर्फ मक्का लेंगे। बटेदार को कुछ नहीं, तैयारी मजदूर को कुछ नहीं, सीमांत किसान को कुछ नहीं, मधुआ मजदूर को कुछ नहीं। किसान कितना है भाई? 10 बीघा वाले जमीन वाले कितने हैं भाई? नहीं, वो मैं नहीं कर रहा। लोन मिलेगा किसान को, सिंचाई नहीं मिलेगी, मरेगा बटेदार। 450 रुपया में यूरिया मिलेगा, मरेगा बटेदार। 1600 रुपया में डीएपी मिलेगा, मरेगा बटेदार। बीज नहीं मिलेगा, मरेगा बटेदार। कैसे बिहार बने? सब कुछ मेरे पास। अध्यक्ष जी, यह देश इतने पीएम दिए, लेकिन किसी पीएम को यह औकात आज तक क्यों नहीं हुई कि वो इस धरती पर भ्रष्टाचार को मिटा सके?
सबसे ज्यादा गरीबी का कारण है बेईमानी। आधार कार्ड और इनका गुलदस्ता नहीं देते हैं, फूल माला नहीं लेते, शर्म कोई धंधा नहीं करते हैं, बस 2 घंटा सोते हैं। लगभग 44 साल हो गए। हमने कोरोना में मुंह पर जाबी नहीं लगाया, जान करके पूरी दुनिया सोई हुई थी, सब कोरोना से डर रहा था, अकेला पप्पू यादव कोरोना को डरा था। कोई ऐसा घर और शहर नहीं होगा जहां हमने रेमडेसिविर न भेजा, जहां मैंने ऑक्सीजन न भेजा। एमएसएमई शटडाउन जंप 169% to 17,629 यूनिट। The number of them MSME units that have the shutdown in 525 of March 15। सर ये आज की रिपोर्ट है, ये आज की रिपोर्ट है सर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स। ट्रंप का आतंक टेररिस्ट इस हिंदुस्तान में तेरी पर बात नहीं होती है। पूरी भारत की शेयर मार्केट वर्ल्ड में खत्म हो गई। 2 तारीख को पूरे भारत पर हमला है अमेरिका ने, पूरे भारत का व्यापारी को निकालने का ऑर्डर पास हो गया। सर हम इस पे बात नहीं करते, हम मुद्रास्फीति हमारी 4.1 हो गई। खाद्य पदार्थ समाप्त हो गया सर, बंगाली समाज के अध्यक्ष जी। किसान खत्म हो गए, मजदूरों के अधिकार को छीन लिया गया। 400 रुपया कमाने वाला मजदूर 600 रुपया, 300 रुपया, सप्ताह में 4 दिन माह काम मिलता हो। सर अंदाजा कीजिए, 99,63,000 करोड़ रुपया हमारे इंडिया का मात्र 1 सप्ताह में खत्म हो गया। यह चिंता आप मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप यहां बैठे, आप नहीं होते तो मैं नहीं होता, क्योंकि आप ही बचा सकते हो इस कंट्री। यही बिहारी बंबई जाता है तो जात भूल जाता है, यही बिहारी बिहार जाता है तो जात याद आता है। नागालैंड आता है तो इंसान बन जाता है, नागालैंड आता है तो अपने से ज्यादा दूसरों की खिदमत का है, इज्जत करता है। हम हरिंदर बाबू की स्पीच सुने, सर जापान बात करता है पानी शुद्ध कैसे मिलेगी, हांगकांग बात करता है हवा शुद्ध कैसे मिलेगी। जिस देश ने जाति, लिंग, भाषा और धर्म को पकड़ा सर वो मिट गया, और जिस देश ने नदियों को भगवान माना वह नदी भी बर्बाद हुआ और देश भी। 90% बीमारी पानी के चलते, और जिस देश ने नदियों को जिंदगी दी उस देश की नदियां ने उस देश को जिंदगी। सर कैंसर मेरे हैं, आयरन मेरे हैं। सर ये जितने पानी पीने वाले 90% हो गए। मिनरल वाटर कौन कौन पीते हैं हाथ उठाइए।
पैसा। राशन कार्ड बनाने जाओ, पैसा। पैन कार्ड बनाने जाओ, पैसा। ब्लॉक में किसी अफसर के पास चले जाओ, नाम बदलने, पैसा। या भीड़ अपने बच्चों को 40 रुपए का चप्पल नहीं दे पाती। हमारी माँ 400 रुपए की साड़ी नहीं खरीद सकती। 500 का जूता नहीं पहन सकता। यदि कोई यूथ सोच ले कि मैं अपनी बहन के लिए 1000 का कपड़ा ले जाऊं, तो नहीं ले जा सकता। भगवान ने गरीब नहीं बनाया, शर्मा साहब, गरीब सिस्टम ने बनाया, व्यवस्था ने बनाया, समाज ने बनाया। भगवान ने प्रकृति को नहीं बदला, प्रकृति को विकास के नाम पर पप्पू यादव ने मैन डिजास्टर, ये गॉड डिजास्टर नहीं हो सकता। यदि हम विकास के नाम पर नागालैंड की संस्कृति और नेचर को मिटा देंगे तो प्रकृति क्या हमें बख्शेगी? बताइए। सिस्टम हमें नहीं चाहिए, इतिहास हमें प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए। गुप्ता जी बोलिए, फ्यूचर हम जानते नहीं हैं, पास्ट चला गया उसको भी नहीं जानते, वो भी असत है। फ्यूचर क्या होगा नहीं जानते, कल मरेंगे कि अभी, कब क्यों मार देगा, कब एक्सीडेंट हो गए, कब कैंसर होगा, कब टीबी होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा, कब मेंटल डिजास्टर होगा। इस दुनिया में शरीर तो सबका स्वस्थ है, माथा किसी का स्वस्थ नहीं है, लेकिन माथा इतना स्वस्थ है कि दुनिया को जेम्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, हिरोम सरमिला, यूसुफजई मलाला, स्वयं सू, बराक ओबामा, दुनिया का शरीर सुंदर रखने वाला इंसानियत खत्म कर रहा है, इंसानियत को जिंदा कर रहा है। कब अब तो जमीन गई, अब तो धूल में जमीन नहीं है। लगभग 2 बाजार चले गए, बाजार में घर पे घर, घर पे घर, घर पे घर। हर दिन साहब कानून बनाता है, हर दिन भारत में ऐसा लगता है कि कल मेरा पैसा सिक्योर है या नहीं। व्यापारी को लगता है कि कल क्या होगा। अध्यक्ष जी, इस 3 महीने में यहाँ जितने सब समाज के लोग बैठे हैं, मोबाइल को भी नहीं, लगभग 73% MSc MES वह बंद हो गई, खत्म हो गई। निकालो, ये भी कुर्सी वाला नहीं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये सब आयरन और आर्सेनिक पानी पीते हैं सर। इसकी लाइफ क्या है सर? जोर से, अस्सी से क्या लाइफ है? 24 साल। सर हमारा भारत कभी पानी पे काम नहीं करता, हमारा भारत कभी हवा पे काम नहीं करता, मेरा भारत कभी बीज और खाद पे काम नहीं करता, मेरा भारत कभी छोटे व्यापारी की बात नहीं करता, मेरा भारत कभी नौकरी की बात नहीं करता, मेरा भारत इकोनॉमी की बात नहीं करता है। मेरा भारत बात करता है राजपूत, गादा, तेली,
चौधरी, कुमार, कमार, नोनिया, चंद्रवंशी, पासवान, राम, मुसहर, डोम, पासी, देशवाल, शर्मा, तकमा, गोरी, गंगोत्री, केवट, बला, निसार, गोरी, कुर्मी, साउथ, नॉर्थ, यही हालत रहा हरिंदर जी। जिस तरह डिलिमिटेशंस को लेकर के आज बवाल शुरू हो रहा है, साउथ इसीलिए बना था वो अपनी भाषा को सम्मान देना चाहता है। उन्होंने कहा हम हिंदी को रहने दीजिए जो रहे, लेकिन अपनी भाषा पर सम्मान समझौता नहीं करते। मिथिला कहता है हम बड़ा, भोजपुरी कहता है हम बड़ा। मैथिली और मिथिली पप्पू यादव को पसंद, अंगिका भागलपुर को पसंद, आरा और बक्सर इलाके जाए तो भोजपुर को पसंद, औरंगाबाद जहानाबाद चल जाए तो मगही पसंद। एक भाषा नहीं है। नागालैंड आएंगे, बंगाल में हिंदी पे काम नहीं होता है। केवंशी दादा भगतो को कैसे सुनो तुरंत लगता है कि मेरा जो यहाँ बैठा है डीएम जैसे ही कहता है सीधा काल अच्छे कोথায় से सुनो, तो गरीब आदमी को लगता है कि मेरा आदमी बैठा। लेकिन बिहार में जैसे ही गंदा कपड़ा और काला चेहरा जाता है, एक में बेटा था, जैसे ही जाता है कलेक्टर और सीओ के पास, एक तो 4 घंटा बैठो, बाजी हुए मिल भी ले, क्या रे चलो 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 चलो, सारे चले आते हैं, काम धंधा कुछ नहीं, चले आते हैं, चलो पता चला कि मेरा रिश्ता है। नागालैंड की स्थिति रही तो एक दिन या नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग होने का मांग सर शुरुआत हो चुकी है। नए नए कानून लाने की बात होती है, लेकिन एक संविधान और संघीय व्यवस्था की बात हम नहीं कर पा रहे। दिल्ली में बैठा आदमी नॉर्थ को समझ लिया है स्मगलिंग का अड्डा, ड्रग्स का अड्डा। मणिपुर में आज यदि लड़ाई है तो ड्रग्स की जगह। नागालैंड तो समझ लिया है सुपारी का अड्डा। नागालैंड या तो चाइना से या तो बर्मा से या मलेशिया से है, भारत से है नहीं। भारत की 1% संस्कृति नागालैंड में, चाइना, बर्मा और मलेशिया की पूरी संस्कृति नागालैंड। जिम्मेदारी आपकी है। और आप देख लीजिएगा समय आ गया आपके पास, इसीलिए मैं बिहार से कहना चाहता हूं, आप लोग जात पात छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूं, जिस दिन बिहारी जात पात करना छोड़ देगा, हिंदू मुसलमान करना छोड़ देगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का गर्जना छोड़ देगा, ये 1.5% हटाओ इसको, ये 2% हटाओ इसको, नहीं मुझे जाति को गाली दे करके राजनीति नहीं की जा सकती, कोई जाति। इसीलिए हम आप सबको कहने आए हैं, अंत में हम आज 3 हिस्सा बाढ़, 1 हिस्सा सूखा, बगहा से लेकर के किशनगंज कटिहार तक बाढ़, भागलपुर से लेके मुंगेर, सुल्तानगंज, बेगूसराय होते हुए, मोकामा होते हुए, पटना होते हुए, छपरा होते हुए, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर होते हुए बाढ़, सिर्फ औरंगाबाद, जहानाबाद, थोड़ा सा जमुई, नालंदा, नवादा,
गया। ये 5-6 जिला बाढ़ नहीं सूखा। पुनपुन तटबंध जलाशय योजना, कोयल परियोजना योजना, आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार को बनाने में समाज जाति की ओर चले गए और नेता बिहार को खत्म करने की ओर चले। बिहार उतना चीज है, बिहार में यदि आज किसी की इच्छा शक्ति एक हो जाए तो पूरी दुनिया का दूध का प्रोडक्शन बिहार दे सकता है। 2 फैक्ट्री बनी थी नेताजी, एक गुजरात में और एक मध्यपुर में दूध की। गुजरात की फैक्ट्री गुजरात को नंबर 1 कर दिया और मधुपुर मधुबनी की फैक्ट्री बन गई। जूट मिल बंद, सिल्क मिल बंद, दालचीनी मिल बंद, पेपर मिल बंद, गन्ना मिल बंद, बंदूक फैक्ट्री बंद, दालमिया नगर बंद। हम देते थे 42% चीनी, आज बिहार के पास मात्र बचा है 17% चीनी। 42% चीनी देते थे पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा दलहन मेरे पास, सबसे ज्यादा दुनिया की खूबसूरत चावल मेरे पास। सासाराम के इलाके में जितना खूबसूरत चावल होता है भागलपुर का चननचूर, वो दुनिया में कहीं नहीं, कुछ नहीं। बस इतिहास है मेरे, भगवान है मेरे, भाग है। इसी से आगे पूछिए का होगा का हाल चल ठीक है नुनू का हाल चाल रही, किस्मत में जे लिखल बा से ही ना। बउआ सब्जी बने ना बहुत चाचा का हाल चाल भागे साथ ना के गलत तो का ठीक रही। फिर आगे निकलिए की हो चाची जी पानी ना बाग बेटा पप्पू नुनू भगवान के नजरे में हमरा तरफ आए तो कहा यही है बिहार में, या तो भगवान या तो भाग या तो किस्मत। हमें बता दिया गया है कि हमको ऐसे ही जीना है। कुछ ना मिले तो नागालैंड चले जाओ, आंध्रा चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हैरी के हैरी कनाडा में लाइफ का कमन बना पर होता है। और जब हिंदुस्तान बनाने की बारी आती है तो मरने का जज्बा बिहारी कोई भी हो। हो बिहार, फैक्ट्री चले बिहार, देश के हर हिस्से में जिंदगी बनाने की बात आए बिहार, पैखाना साफ करने की भी आए बिहार, नदी साफ करने की बारी आए बिहार, घर में पोछा लगाने की बारी आए बिहार, खाना बनाने की बारी आए बिहार, और बिस्माला बिल्डिंग बनाने की बारी आए तो बिहार, विज्ञान को बनाने की बारी आए तो बिहार, और इंसानियत को बचाने की बारी आए तो बिहारी कहीं नहीं। परसों से पंजाब में सारे बिहारी को पीट के भगा, पीट के मार। अभी तक 300 से ऊपर बच्चों को पीट के भगा दिया। जैसे अमेरिका ने कहा 2 तारीख तक खाली कर दो, अब हमारे ही देश में मेरे ही संविधान के रहते अम्बेडकर और गांधी के देश में, सुभाष के देश में, श्री नानक मोहम्मद कबीर नानक बुद्ध वाल्मीकि के देश में भागो भागो। इसीलिए हम नागालैंड के बिहारी से आग्रह करेंगे और हर समाज के लोगों से, आप अपनी जिंदगी जिए यहाँ, लेकिन आप बिहार कैसे बनेगा इसके लिए सोचिए। मैं अंत में 2 बात कहने जाता हूँ। मैं वादा करता हूँ
मणिपुर में जुर्म हुआ था तो पप्पू आए थे। गुजरात में बिहारी को पीट के ट्रेन पर याद करिए फेंक दिया गया था, अकेला पप्पू गया था, हम पर बम चले, इन फेंके गए, बोला पप्पू यादव को मार दें, हम गुजरात से बचा दिया। जब कहीं मेरा बच्चा एग्जाम देने जाता है तो मार के भगा दिया। असम में जब जुर्म हुए थे, हम जब एयरपोर्ट आए तो चारों तरफ बम चलने लगा, कहा नहीं उतरने देंगे पप्पू यादव। मैंने कहा मैं तो या तो मरूंगा या तो बिहारी पर हमला मत करो। जब तक बंद नहीं हुआ बिहारी पर हमला, पप्पू यादव नहीं हुआ। मणिपुर में घर जलाए गए थे, याद करिए शर्मा साहब आसाम जब जला रहा था तो हम दिल्ली में आसाम भवन पर 1 महीने तक भूख हड़ताल पर बैठे, ट्रेन नहीं चलने दी। हर घर खाना पड़ता, हर बच्चों को दूध पड़ता, हर घर में ब्रेड पड़ता, और ये इसीलिए कि ये ताकत आपकी गुप्ता जी, सेक्रेटरी साहब, मुझे नहीं पता आपने कहां से मेरा फोन नंबर लिया। परसों हम हाउस में थे, कल हम मक्का के केंद्र को रोक रहे थे, शाम में इफ्तार था, सुबह के इकट्ठा थे, अभी आपके बीच हैं, 2 बजे गुवाहाटी होंगे, फिर 11 बजे लोकसभा में। सोचिएगा, हम इसीलिए नहीं आए, हम इसीलिए आए जो मां के तरह इतना जिसका सेंटीमेंट मेरे साथ हो, उसके रेस्पेक्ट के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आपके रेस्पेक्ट में ही मेरा रेस्पेक्ट है। आप मुस्कुराएंगे तो हम जिएंगे। दिल्ली में हर गरीब का सियाना है, 17 नंबर पर मंत्र लेता है। दुनिया का कोई भी गरीब जाता है, उसका इलाज पप्पू यादव अकेले करता है। हर गरीब सब आइए, मेरे घर 24 कमरा बना हुआ है गरीब को रहने के लिए, इलाज फ्री। आइए, सबका खाना मेरे यहाँ होता है, होटल में किसी को खाने नहीं देते, एक भी गरीब जो दिल्ली आता है इलाज से। बिहार नहीं, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं 13 करोड़ लोगों ने मुझे संस्कार दिया है, मुझे गर्व है कि बिहार के इतिहास ने पप्पू को बनाया, मुझे गर्व है कि हमारे समाज, हमारे परिवार और बिहार के हर जाति ने हमें लड़ना और मरना सिखाया। लेकिन मुझे यह भी गर्व है, मुझे बिहार ने एक अच्छा इंसान बनाया। और मैं नागालैंड के अंतिम में यही कहूंगा कि आप इतना अच्छा इंसान बनिए, आप निकलिए तो दुनिया आपसे मुस्कुराए, आप निकलिए तो आप में खुशियां ढूंढे, जिनको दुनिया प्रणाम ना करे और जिससे दुनिया मुस्कुरा ना पाए और जिसमें दुनिया अपनी खुशियां ना ढूंढ पाए, उसको पैदा लेने का कोई मतलब। वो जानवर एक ही की मदद कर रही, लेकिन अपने पड़ोसी की मदद कर। ताकतवर आदमी को प्रणाम मत करिए, लेकिन गरीब का जरूरत करके उसका पैर जरूर छूए। इसीलिए जो लोग यहाँ हैं, जब भी कभी मेरी बारी आएगी, वादा करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के एक बिहारी को बिहार लाऊंगा और पप्पू यादव रोजगार देने का काम करेगा बिना सूद और ब्याज के। 3 महीने
बिचौलिया और दलाल मिटेगा यानी तो शमशान जाएगा। 3 महीने के अंदर नेता पदाधिकारी और माफिया नहीं सुधरा, यदि किसी भी एक व्यापारी और गरीब से जेब से पैसा लेने की हिम्मत कर लिया, या तो मैं रहूंगा या तो वो रहेगा। आजाद होगा, हर आदमी आजाद होगा, नहीं वो जो भी राजनीति करता है वो क्रिमिनल को नहीं मारता, उस क्रिमिनल को मारता है जिससे उसकी सियासत जिंदा रहे। क्रिमिनल को नहीं मारता। जो अपने जात के क्रिमिनल को बचाए और दूसरे के जात के क्रिमिनल को ढूंढे, वो न्याय नहीं। जो अपने जात के क्रिमिनल को पहले सके और तब क्रिमिनल की बात करे तो वो न्याय। कहा पप्पू के पास पैसा कहां से है? हमने कहा हम रुकते हैं, बांटने क्या दिक्कत है? हमने कहा सब कोई के पास पैसा है, तुम लोग नहीं बांटते? हमको है कहता है कि 4 लाख 5 लाख कहां से बांटते हैं? हम कहते हैं इधर चौधरी जी से ले लेते हैं, इधर शर्मा जी से ले लेते हैं, अग्रवाल जी से ले लेते हैं। कहते हैं कुछ दीजिए, ये देते हैं, हम बांट देते हैं, हम गाड़ी नहीं खरीदते हैं, घर बनाते हैं। इसीलिए पैसे की चिंता नहीं है, पैसे की चिंता नहीं है। हम जिस दिन मार्केटिंग करना बंद करवा देंगे नेताओं, एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, जिस दिन हम ये जो जीएसटी है, आज के डेट में इससे बड़ा खतरनाक कुछ नहीं है। हम इस जीएसटी को वादा करते हैं, किसान छाप का पेन कॉपी, इस जीएसटी को किसान से खत्म करेंगे, पढ़ने वाली चीजों पर खत्म करेंगे और बीमारी वाली चीजों पर खत्म करेंगे। जांच फ्री करेंगे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई फ्री करेंगे। 1 भी रुपया जांच पे नहीं लगे देंगे किसी परिवार का, बेईमानी रोक देंगे। इतना पैसा बच जाएगा आम आदमी का, तो खुद रोजगार करना शुरू। सबसे ज्यादा आदमी का पैसा खर्च होता है बीमारी। एक घर में 5 आदमी 3